हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। देखेंगे कि एक जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न किसी चार्ट के अंदर में बनता है तो उसे आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या उसके ऑर्डर लेवल्स रहते हैं और कैसे उन लेवल्स को ट्रेड किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से बनता है। ठीक है, किस तरीके से आपको एक चार्ट के अंदर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसका कुछ टेक्निकल पार्ट हम लोग समझ लेंगे, थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद लाइव चार्ट में भी जा करके हम लोग देखेंगे उसको। तो देखिएगा इस क्या होता है कि जो ये हेड एंड शोल्डर जो ये पैटर्न होता है, ये बेसिकली ये पैटर्न आपका किसी अप ट्रेंड के टॉप पर पे बनता है। यानी कि जब भी मार्केट रैली जा रहा हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से मार्केट गया हो और ऐसे करके ऊपर रैली गई हो और फिर ये पैटर्न इस तरीके से नीचे की तरफ में आया हो, लाइक दिस, और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मान लो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसी भी चार्ट में, एनी चार्ट, अगर आपको इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये शोल्डर्स जो होते हैं इसके थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, चलता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो चीजें हम पढ़ते हैं और रियल लाइफ में वो चीजें हमको थोड़ी सी अलग दिखती है समटाइम्स। शोल्डर जो आता है बड़ा होता है, छोटा होता है, तो वो चलता है कोई। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं इसको अच्छे से लाइन मोड पे मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये आप देख लीजिए, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसके अंदर में क्या है गाइस कि हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी पहले बात तो हम लोग सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए ये पैटर्न स्टार्ट कैसे होता है कि देखिए पहले तो मार्केट एक अप ट्रेंड में ही रहा होगा। यानी कि एक लोअर पार्ट से जो प्राइस है वो एक हाई तक मूव किया होगा। हाई के बाद में फिर इसने एक आपका यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हाइयर लो, ठीक है, हाइयर लो बनाया होगा और इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर पे इसने एक हाइयर हाई भी बनाया होगा। तो फॉर इस टाइप का पैटर्न चल रहा है। उसके बाद अचानक क्या होता है, ये प्राइस नीचे की तरफ में ड्रॉप होता है। तो ड्रॉप ये कहाँ तक होता है, तो अपने इस लेवल तक होता है, हाइयर लो तक होता है। यानी कि सडनली क्या है, इसके अंदर में इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है। यानी कि हाइयर हाई मानने के बाद वापस ये क्या कर रहा है, एक लो बना रहा है। ठीक है, तो मान लो इतना इंस्ट्रक्शन है आपके पास में और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपको दिख रहा है। पहले हाइयर हाई मार रहा था, अभी हाई के बाद एक लंबा लो मार दिया। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है कि ये रिवर्सल नीचे की तरफ में जाए, लेकिन लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो हमारा टॉप का लेवल होता है, ठीक है, ये जो हमारा हाइयर हाई है, ये क्या है आपका, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इज आवर रेजिस्टेंस। तो मैंने इसको अपना मेजर रेजिस्टेंस मान लिया। उसके बाद जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठा था वो हमारा मेजर सपोर्ट है। यानी कि लोअर पार्ट जो हमारा है वो हमारा मेजर सपोर्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज आवर सपोर्ट एरिया। अब इसके बीच में हमारे दो माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं। लाइक ये जो हमारा जो हाई एरिया है, ये हमारा माइनर सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस है। ऊपर के जो है वो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बीच के हमारे माइनर से। उसी तरीके से बीच में माइनर आपका क्या है, एक सपोर्ट जोन भी है। तो इसे हम एक सपोर्ट जोन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है गाइस कि मार्केट क्या कर रहा है, इस हाई पर पे ये रेजिस्ट ले रहा है। तो देखिए जब भी हम लोग चार्ट पैटर्न करते हैं तो उस केस में जो हमारा एक नेकलाइन होता है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑफ कोर्स हमारा नीचे का पैटर्न होता है। ठीक है, यानी कि बियरिश पैटर्न होता है। उस बियरिश पैटर्न का जो ये जो सपोर्ट एरिया होता है, ये हमारा नेकलाइन होता है। अब प्राइस क्या है कि यहाँ से मान लो वापस नीचे की तरफ में ये आ रहा है, इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, ऊपर एक हेड बना रहा है, ये यहाँ पर पे ऊपर एक हेड बना रहा है, एक यहाँ पे आपका राइट शोल्डर, एक लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, एक माउंटेन की तरह आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे एल एच बन रहा है। यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे पहले लो से हाई गया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, फिर हाई के बाद एक क्या हो गया, प्राइस यहाँ पर पे लो बनाता है और लो बनाने के बाद एक रिवर्सल लेता है उसी पॉइंट से जहां पर पे एक हमारा हाई पॉइंट था प्रीवियस। वहां से हमारा ये क्या कर रहा है, लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। यानी कि कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, पहले कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था, अब ये रिवर्स होके नीचे आ रहा है।
तो हमें वेट यहाँ पे किस चीज का करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है एक ब्रेकआउट का, एक अच्छा हेल्दी ब्रेकआउट यहाँ पर पे होना चाहिए। जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये हम यहाँ पर पे नो ट्रेड जोन हम इसको बोल सकते हैं, कि जब तक प्राइस इसके बीच में मूव कर रहा है तब तक हमारा ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर पे हम ट्रेड ना करें। तो देखिए गाइस, बहुत क्लियर है लेवल्स हमारे यहाँ पर पे, कि जब तक मार्केट बिटवीन दिस माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है, तब तक यहाँ पर पे किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए दो चीज होगा यहाँ पर पे, या तो हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, पैटर्न फेलियर होगा, और यहाँ पर पे भी ट्रेड हमको बनेगा ही बनेगा इस रेजिस्टेंस से यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस के लिए आराम से, चाहे ऊपर की तरफ में ब्रेक करे या फिर चाहे नीचे की तरफ में ब्रेक करे, नीचे करेगा तो मैं इस सपोर्ट से नेक्स्ट सपोर्ट के लिए ट्रेड करूंगा। लेकिन जब तक प्राइस इस बीच में घूम रहा है तब तक मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, इमिडिएटली कुछ भी नहीं करना होता। और मोस्टली चार्ट पैटर्न जो है मार्केट के अंदर में इतने ज्यादा बनते हैं, अगर आपने उनको फोकस किया, मैंने जितने भी चार्ट पैटर्न्स आप लोगों को बताए हैं, है ना, डेली लाइफ में अगर आप उसको यूज करते हो, समझते हो कहाँ पे कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइज आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। और चाहे ऑप्शन कर रहे हो आप लोग, कुछ भी आप लोग कर रहे हो, हर सभी टाइम फ्रेम के अंदर में ये सब पैटर्न्स वगैरह जो है बनते हैं। जरूरत होती है सिर्फ एक ब्रेकआउट की, एक 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 आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है कि अब आपको एंट्री यहाँ पर पे लेना है। ठीक है, तो वो सारे पैरामीटर्स मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स के अंदर में मैंने कवर किया है। तो देखिए क्या बात कर रहे थे हम लोग, कि किसी भी साइड ब्रेक करे, फर्दर ऊपर की साइड ब्रेक करे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पैटर्न फेलियर, मतलब पैटर्न जो है फेल हो रहा है। तो उस केस में भी देखो, पैटर्न बने तो अच्छा, नहीं बने तो भी बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड तो मिलना है आपको, चाहे आप शॉर्ट कर रहे हो चाहे आप ऊपर की तरफ में लॉन्ग कर रहे हो। आपके पास में रेंज है कि इस रेंज से निकलेगा प्राइस तो इस रेंज तक जाएगा, मतलब यानी कि वापस अगर इस लोअर हाई को अगर काटता है तो हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई तक चला जाएगा। अगर इस लो को काटता है तो नीचे लोअर लो पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऐसे सीक्वेंस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब प्रॉपर देख लेते हैं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, नीचे की तरफ ही ज्यादा इसका ब्रेकआउट होता है, रुझान रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिलना चाहिए। कुछ इस तरीके का एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, आप क्या करेंगे सर, आप यहाँ पर पे अपना ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना है, सॉरी लॉन्ग पोजीशन लगा दिया मैंने, यहाँ पर भी अपना ट्रेड प्लेस करना है। ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा ऊपर आप अपना जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और नियर बाई आपका जहां पर पे भी नियरेस्ट सपोर्ट जहां पर पे आपका पड़ रहा है वहां तक के लिए आप इसको ट्रेड करेंगे। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये जो प्राइस है वो आपके लेवल तक भी हिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि देखिए कैरेक्टर वाइज अगर मैं देखूं तो लो जब मेरा ये ब्रेक हुआ, तो लो ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, नीचे लोअर लो बनेगा। ठीक है, ये पैटर्न मेरा बनना स्टार्ट हुआ यहाँ से, पहले ऊपर गया उसके बाद फिर नीचे आया। तो ये इसका इस तरह से सीक्वेंस होता है इसका। अगर ट्रेंड की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि पहले अप ट्रेंड में था, पहले ऊपर गया, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके वापस मार्केट शिफ्ट कहाँ पे हो गया आपका, ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। सिंपल। तो ये ट्रेंड रिवर्सल इस तरीके से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ ट्रेंड, या फिर ट्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले अप ट्रेंड में था, लो हाई हाइयर लो हाइयर हाई बनाया, उसके बाद हाई से एक लो मारा, फिर लोअर हाई बनाया, और फिर लो ब्रेक करके नीचे लोअर लो पे चला गया। तो ये पैरामीटर्स में अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ट्रेड करेंगे, हर चार्ट के अंदर में किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में ये बनता है। लेकिन देखिए, अगर चार्ट पैटर्न में भी अगर आप काम कर रहे हो, इंट्राडे स्कैल्पिंग में भी अगर आप लोग काम करते हो, तो मिनिमम 5 मिनट का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया करिए। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन आप 3 मिनट के अंदर में टाइम फ्रेम में करिए या 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में करिए, चलेगा। लेकिन देखिए, जो कंफर्मेशन लेना है वो कम से कम आप बिगर टाइम फ्रेम का लो। ठीक है, इंट्राडे भी अगर आप कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट 30 मिनट के लेवल्स पे आप काम करिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा हेड एंड शोल्डर का। तो इसको अभी हम लोग चार्ट पे जा करके देखते हैं कि वहां पर पे किस तरीके से ये दिखता है। तो मैंने यहाँ पर पे दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है, और आपको यहाँ पर पे एक सर पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से।
तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट एक अच्छा इम्पल्स दिया है, फिर करेक्शन लिया है, हो सकता है वापस ऊपर की तरफ में इम्पल्स दे। लेकिन मुझे यहाँ पर पे कुछ पैटर्न्स वगैरह जो है वो अपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कुछ पैटर्न्स वगैरह फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो देखिए यहाँ पर पे आपके पास में एक टूल भी होता है इसको यूज करने के लिए, हेड एंड शोल्डर टूल। ठीक है, तो ये पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पैटर्न आपका यहाँ से इस तरीके से जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आ रहा है ये, और वापस ऊपर की तरफ में आकर के अगर ये नीचे कटता है तो हमारा ये जो पैटर्न है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक आइडिया मिल रहा है इस टूल का यूज करके, मैंने देखा यार कि सेम वैसा ही पैटर्न बन रहा है, तो काम कर सकता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे लेवल्स बना लेंगे। तो हमने पहले यहाँ पर इसके माइनर वाला रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है, मेजर वाला यहाँ पे हमने इसका सपोर्ट बना लिया यहाँ पर पे, और यहाँ पर पे हमने इसका जो आपका माइनर वाला सपोर्ट था वो भी बना लिया। ठीक है, तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम लोग उसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो लेवल्स मिल गए हमको यहाँ पर पे। ठीक है, अगर अदरवाइज ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मैं फर्दर इस वाले रेजिस्टेंस तक के लिए मैं जाऊंगा, ट्रेड करूंगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर पे आपको बियरिश में या फिर आपको यहाँ पर पे हैंगिंग माइन जैसे कैंडल्स रेजिस्टेंस पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आप बताइएगा कि अगर इसके बाद अगर आपको कैंडल स्टिक के ऊपर में अगर वीडियो चाहिए हो तो मैं कैंडल स्टिक के ऊपर में पूरा वीडियो बनाऊंगा कि हैमर शूटिंग स्टार जैसे जो कैंडल्स होते हैं वो कब कहाँ बनते हैं, एग्जैक्टली कहाँ पर पे उसको आपको चेकआउट करना है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, उस कैंडल के बिहाफ पर पे आपकी एंट्री कैसी रहेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें कर लेंगे हम, आप जैसा होगा बताइएगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है गाइस, हमको वेट करना है, बिकॉज ये जो पैटर्न है ये हमको कुछ दिख रहा है कि इस तरीके से आया है ये, और इस तरीके से ऊपर गया है, वापस नीचे आया, तो हो सकता है ये इस तरीके से आके नीचे ब्रेक करके यहाँ तक जाए, या फिर हो सकता है कि ये वापस ब्रेक करके ऊपर चले जाए। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो वेट करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो लेट्स सी, देखिए रीटेस्ट होने के लिए यहाँ पे प्राइस गया और रिजेक्शन दे रहा है यहाँ पर पे ये। अभी भी ये शोल्डर्स पे ही है, अभी भी ये शोल्डर पे ही है। सॉरी गाइस, वो चाय वाली आंटी आ गई। देखिए बार बार इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए कितना स्ट्रांगली इसने क्या किया यहाँ पर पे, ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो ब्रेकआउट यहाँ पर पे मिल गया। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक नीचे की तरफ में मूव करता है। अगर हमारा यहाँ तक आता है तो ये एक हमारा ट्रेड यहाँ पर पे कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस ब्रेकआउट भी हुआ यहाँ पर पे, काफी चीजें हुई। तो अभी देवयानी का जो मार्केट प्राइस है वो 158.75 रुपीज पे कल फ्राइडे को ये ऑफ हुआ है। तो कंफर्मेशन ब्रेकआउट तो मेरे को यहाँ पर पे इसने दे ही दिया। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर पे इसने बनाया, और मुझे यकीन है कि ये पैटर्न यहाँ तक तो इस सपोर्ट को तो लेने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको लेने के लिए आएगा। तो जो भी अगर दिव्यानी के अंदर में अगर लुकआउट कर रहे हैं, ठीक है, बाय के लिए, तो थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मार्केट जो है वो प्योर आपका अभी डाउन ट्रेंड के अंदर में भी चल रहा है ये। ठीक है, कैरेक्टर वाइज अगर मैं देखूँ तो ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है, जैसा मैंने अभी आप लोग को वहाँ पर ड्राइंग में बताया था। हाई के बाद लो, उसके बाद लोअर हाई, और लोअर लोअर लो यहाँ पे कहीं पे ये बनाएगा। इससे पहले आपका यहाँ पर पे एक अप ट्रेंड जो है इस तरीके का ये चल रहा था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड चार्ट के अंदर में इस टाइप के पैटर्न्स थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट होता है कोई भी और कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर में आपको कुछ वीडियो वगैरह चाहिए हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियोस आपकी जो क्वेरीज है वो हम फुलफिल करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।